हम लोग नया गांव में उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले पूर्वी चंपारण के भाजपा के जिला अध्यक्ष की गाड़ी से यहाँ जिसके दरवाजे पे हम बैठे हैं, ये 3 बच्चियां देख रहे हैं आप, 4 बेटी, ये छोटी छोटी जो बेटी है और एक बेटा, इनके परिवार में अकेले कमाने वाले सिकंदर पासवान जी, उनका जो है एक्सीडेंट, बहुत तेज गाड़ी गुजर रही थी। यहाँ के जिला अध्यक्ष बेटा कोनो आधार नहीं के राणा रंजीत बोल रहे हैं। हाँ। नया गांव वाला जो मामला है, इसमें जो है मामला दूसरा रूप पकड़ रहा है, क्योंकि मानवता के नाते वो लोग मैनेज कर लिया होता। 4 को बेचारी को बेटी है, हम लोग गांव में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि एक होता है मानवता के नाते कुछ ही लोग, सब कुछ आप जानते हैं, नेता लोग आपको पैरवी कर रहा होगा, लेकिन आपकी नौकरी है और आप। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं शिवहर लोकसभा के भीतर से ये एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है कि शिवहर लोकसभा जो कि बिहार के अंदर आता है, और शिवहर लोकसभा के भीतर एक विधानसभा जो कि मधुबन विधानसभा मधुबन थाना के अंतर्गत का ये मामला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AIMIM के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह पहुंचे वहां पर पीड़ित परिवार के पास उनका हाल चाल जानने के लिए और पीड़ित परिवार से पूछने का प्रयास किया कि अभी तक क्या मामला हुआ और मामला कहां तक ये जांच वगैरह हुआ, क्या इसमें आरोपी को पकड़ा गया या नहीं। तो मामला ये हुआ कि मधुबन थाना के अंतर्गत जो इस चंपारण के भाजपा जिला अध्यक्ष है, उनकी गाड़ी से एक शख्स की मौत हो गई, जो कि दलित शख्स है, जो कि बताया जा रहा है मामला सिकंदर पासवान की जो दुर्घटना में, जो कि जिला अध्यक्ष जो भाजपा का है इस चंपारण, उनके गाड़ी से और टेम्पू में जो सिकंदर पासवान है उनके टेम्पू से टक्कर हुई और सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जो कि सिकंदर पासवान की। तो इस मामला में इस जानने के लिए ये मामला अभी तक कहां तक पहुंचा, इसमें कार्रवाई हुई या नहीं हुई, किस लेवल पर अभी यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, उसको पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, FIR में उनका नामजद है या नहीं है, क्या मामला पूरा है, इसको जानने के लिए राणा रंजीत सिंह, और ये मामला जो है मधुबन थाना के अंतर्गत नया गांव एक है, वहां का मामला है। वहां का निवासी था जो कि सिकंदर पासवान, और उनके पति को आप यहाँ पर देख सकते, उनकी पत्नी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिकंदर पासवान, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो भाजपा जिला अध्यक्ष के गाड़ी से टक्कर होने के बाद। और मृत्यु के बाद उनके पत्नी का ये कहना है कि अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और राणा रंजीत सिंह उनसे बात करने का काम किया कि जो FIR जो किया गया है, FIR के बाद उनके गाड़ी को भी नहीं पकड़ने का काम किया गया थाना के द्वारा, और थाना में फोन लगा करके तुरंत वहीं पर राणा रंजीत सिंह खबर लेने का काम किया कि कैसे आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कि अभी तक मुजरिम को पकड़ा नहीं गया, वो खुले में घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गाड़ी को भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। गाड़ी वहां जब वहां टक्कर हुई, टेम्पू जो जिसका था सिकंदर पासवान का, और जो भाजपा के जिला अध्यक्ष की जो गाड़ी से टक्कर हुई, वहां गाड़ी वहां से चली गई, और गाड़ी को भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है प्रशासन की तरफ से, और अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये, और आरोप लगाया जा रहा है राणा रंजीत सिंह की तरफ से कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के द्वारा इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और थाना के ऊपर हो सकता है कि दबाव हो, जिसके कारण अभी तक इस मामला में देरी की जा रही है और तेजी नहीं की जा रही है, गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। पूरा खुल करके इस वीडियो में राणा रंजीत सिंह ने बताने का काम किया, पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया, उनके पत्नी से मिलने का काम किया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये दुर्घटना हुआ और उसके जब सिकंदर पासवान की मृत्यु हो गई, बहुत सारा इसमें विवाद हुआ कि उसको फिर मोतिहारी भेजा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, किस स्थिति में भेजा गया, इस पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि अनदेखी की गई। उसके बाद से इनके परिवार को अभी तक कोई देखने इनको नहीं आया। दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये दुर्घटना हुआ उसके बाद से यहाँ पर देखिए AIMIM पार्टी के सिपा सालार, बिहार के बड़े नेता, शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह नया गांव के अंदर पहुंचे, भीतर पहुंचे, जानने की कोशिश किया उन्होंने कि क्या अब इस मामले में क्या भी हो रहा है।
एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। और इन्होंने खुलासा कहा कि अगर एफआईआर हुआ है और उस पर गिरफ्तारी अगर नहीं होती है, अगर मामला में देरी होती है और मतलब सही से निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होती है, निष्पक्ष तरीके से जो होनी चाहिए, जिसको गिरफ्तार होनी चाहिए, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे भी इस मामला को लेकर जाएंगे और यहाँ पर उनके परिवार से मिले। और सबसे बड़ा सवाल यह कि उनके पत्नी ने बताया कि लगभग 4 या 5 बच्चे उनके पास है, छोटे छोटे सभी नाबालिग बच्चे हैं। 4 बेटी है और 1 बेटा है, लगभग 5 बच्चे इनके पास है और सभी नाबालिग है, छोटे छोटे बच्चे इनके पास। आप देख सकते हैं इनकी परिवार को यहाँ पर, जो कि सिकंदर पासवान जी की जो दुर्घटना में मौत हुई है। तो ये ऐसा नेता होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, एक तरफ तो राजनीति हो रही है, एक तरफ उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर बचाने की कोशिश नहीं होती भाजपा के जिला अध्यक्ष को और उनकी गाड़ी से जो दुर्घटना में सिकंदर पासवान की मृत्यु हुई, तो अभी तक गाड़ी को जब्त क्यों नहीं किया गया? वो अभी तक बात किए, जैसे कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर राणा रणजीत सिंह मोबाइल से थाना के भीतर फोन लगाकर बात करने का प्रयास किया और वहां पर कहा जा रहा कि अभी तक गाड़ी को क्यों नहीं जब्त किया गया और फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इन्होंने स्वीकार किया कि एफआईआर में सारा चीज लिखा हुआ है कि गाड़ी किसकी है और कौन गाड़ी चला रहा था, कौन ड्राइवर था और किनके नाम पे गाड़ी है, मतलब सारा मामला उन पे एफआईआर में दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी देरी क्यों हो रही? एक दलित परिवार है तो उनकी क्या सुनवाई नहीं होगी? उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? इसी इंसाफ को दिलाने के लिए राणा रणजीत सिंह को जाना पड़ा और उन्होंने कहा पीड़ित परिवार से कि हम और हमारी पार्टी मिलकर के आपको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और हमारे जो लीडर है, एमआईएम पार्टी के जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो हमेशा दबे कुचले समाज की आवाज बनते हुए नजर आते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बैनर तले हम लोग काम करते हैं। और आप जो दबे कुचले समाज से आते हैं, जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। देर हुई लेकिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो राणा रणजीत सिंह, जैसे कि मैंने बताया कि ये दुर्घटना हुआ, उनको पता चला, वो वहां पर पहुंचे नया गांव के भीतर, जो कि मधुबनी विधानसभा के अंदर आता है। और ये विधानसभा जो है शिवहर लोकसभा के भीतर आता है। और ये थाना की अगर बात करते हैं तो मधुबनी थाना के भीतर का ये मामला है, जो कि सड़क दुर्घटना में मौत हुई। और भाजपा के आरोप लगाया जा रहा है, जो कि राणा रणजीत सिंह के द्वारा, कि ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है। कि अगर राजनीति नहीं होती तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो विवाद हुआ उसके बाद से गांव के लोगों में काफी नाराजगी बढ़ी, क्योंकि ये जो मामला हुआ दुर्घटना को लेकर के, सबसे बड़ा सवाल है उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा? ये मामला सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनको कैसे तय करना है कि इनके पास जो छोटे छोटे बच्चे हैं मुआवजा मिलेंगे, क्या होगा? ये तो कोर्ट को तय करना, कोर्ट में मामला जाएगा। जब एफआईआर हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई होगी, उसके बाद से ये कोर्ट को तय करना है कि क्या इन पे कोर्ट मतलब निर्णय लेती है, तो ये कोर्ट में जब मामला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और मामला को आगे क्यों नहीं लेकर जाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एमआईएम पार्टी और राणा रणजीत सिंह यहाँ पर लोगों से मिले और गांव वालों से मिले, उन्होंने जो जानने का कोशिश किया कि मामला एक्चुअल में हुआ क्या था, वो यहाँ पर जान करके बात करने का और बताने का अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश किया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक, अगर गरीब दबे कुचले लोगों पर अगर जुल्म होता है तो उनको इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको इतनी देरी क्यों होती है। और साफ साफ शब्दों में राणा रणजीत सिंह ने कहा कि यहाँ प्रशासन और प्रशासन की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही है। जिला अध्यक्ष और उनके गाड़ी के ड्राइवरों को अगर नहीं बचाया जाता तो अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, बिना किंतु परंतु के। और अभी तक
गाड़ी को जब्त क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो गांव वालों का यह भी आरोप था कि एफआईआर करने में बड़ी देरी हुई, एफआईआर जल्दी नहीं की जा रही थी, लेकिन हंगामा करने के बाद एफआईआर किया गया और एफआईआर में सारा कुछ लिखा गया, पूरा मैटर था वो लिखा गया कि गाड़ी किसकी है, किसकी गाड़ी से टक्कर हुई है और किनकी मौत हुई है, सारा डिटेल्स में उसमें लिखा गया, जो कि सिकंदर पासवान की इस दुर्घटना में मौत हुई है। और अभी तक भी लोगों में ये मतलब नाराजगी है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कब इन पे गिरफ्तारी की जाएगी, इनको गिरफ्तार कब किया जाएगा। और राणा रणजीत सिंह ने भी बात करने का काम किया और उनकी तरफ से आश्वासन पूरा दिया गया कि इस पे सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी और गिरफ्तार जो है, जो भी इसमें मुजरिम होगा उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाएगा। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर राणा रणजीत सिंह मामला को लेकर आगे जाएंगे, वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे और जहां तक उनको लेकर और जैसा भी इंसाफ हो उस दलित परिवार को जिनके पति की इस दुर्घटना में मौत हुई है, उनके पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए जिस कोर्ट में जाना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़े तो कोर्ट तक जाएंगे, जहां जाने की जरूरत पड़े राणा रणजीत सिंह को वहां जाने का काम करेंगे। तो ये अपडेट बिहार के जो कि शिवहर लोकसभा के भीतर मधुबनी विधानसभा के अंदर और मधुबन थाना के अंतर्गत का मामला है और आगे इस मामला को लेकर जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा कि क्या इस मामले में अभी तक अपडेट हुआ, क्या इसमें गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, क्या इस पे आगे मामला हुआ, क्या अगर गिरफ्तारी हुई तो क्या दोषी को कितना सजा हुआ, क्या इस पे हुआ, जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।